इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है, किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में नेशनल इनकम भी कहा जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय को समझने से पहले हमें मुख्य 3 शब्दों को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, तभी ही हम इसके परिभाषा को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो सबसे पहला शब्द है वह है वस्तु, दूसरा है सेवा और तीसरा है अंतिम मूल्य। तो इन तीनों को हम समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसके परिभाषा को समझेंगे। तो देखिए, वस्तु से कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी ठोस पदार्थ जिसे हम छू सकते हैं वस्तु के अंतर्गत आता है। जैसे में मान लीजिए कॉपी, कलम, पेन, किताब, पंखा, बल्ब इत्यादि जितने भी प्रोडक्ट हैं वस्तु के अंतर्गत आते हैं। और सेवा के अंतर्गत कैसा सामान आता है या कैसा चीज़ आता है, तो वह आता है जिससे हम छू नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे में मान लीजिए कि हो गया पढ़ाना, तो जैसे में मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो यह सेवा के अंतर्गत आएगा। जैसे में हो गया मोबाइल से बात करना, तो वहाँ पर आप बात को छू नहीं सकते हैं, केवल अपने बात को एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं, यह एक प्रकार का सेवा के अंतर्गत आता है। जैसे में हो गया मान लीजिए कि एयरपोर्ट का कोई भी चीज़, जैसे में कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को ले जाना ले आना, या आप कहीं भी जाते होंगे तो टैक्सी गाड़ी जो भी पकड़ कर जाते होंगे, तो इस प्रकार के जो कार्य करते हैं, जैसे टेम्पू वाला जो कार्य करता है, टेम्पू चलाता है, बस चलाने वाला बस चलाता है, तो यह सब कार्य सेवा के अंतर्गत आता है। तो यातायात के साधन सेवा के अंतर्गत आता है, पढ़ाना सेवा के अंतर्गत आता है, टेलीकॉम कंपनियां जितनी भी हैं, जैसे कि कोई भी फ़ोन से बात करने वाला काम सेवा के अंतर्गत आता है, इंटरनेट सेवा के अंतर्गत आता है, तो यह सब काम सेवा के अंतर्गत आता है। और उसके बाद है अंतिम मूल्य। तो इसको समझिए कि अंतिम मूल्य क्या है। तो देखिए, कोई भी चीज़ को बनने में जो मूल्य लगता है, तो उसके जो टोटल खर्चा आता है उसको हम अंतिम मूल्य कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि एक समोसा को बनाना है, तो समोसा को बनाने में देखिए क्या क्या लगेगा। उसमें आलू लगेगा, मैदा लगेगा, मसाला लगेगा, तेल लगेगा और कारीगर भी लगेगा, तब जाकर समोसा बन पाएगा। ठीक। और तो इस प्रकार से यदि हम सभी का मूल्य जोड़ते हैं, मान लीजिए तेल का मूल्य जोड़ते हैं, उसमें जो लगा मसाला का मूल्य जोड़ते हैं, उसमें लगा मैदा का मूल्य जोड़ते हैं, उसके कारीगर का मूल्य जोड़ते हैं, उस पर बना हुआ खर्चा आया हुआ गैस का मूल्य जोड़ते हैं, उसके बाद जो वस्तु में बन रहा है उसका मूल्य जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी का मूल्य जोड़ लेते हैं, तो उससे ही अंतिम मूल्य कहते हैं। यानी कि टोटल जोड़ने के बाद किसी प्रोडक्ट के जो बनने की संपूर्ण खर्चा है उसे ही अंतिम मूल्य कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि वस्तु किसे कहते हैं, सेवा किसे कहते हैं और अंतिम मूल्य किसे कहते हैं। तो अब आप बिल्कुल ही आसानी से राष्ट्रीय आय को समझ जाएंगे। तो अब समझिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इससे साफ साफ मालूम चल जाता है कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित होने वाले जो वस्तु हैं, सेवाएं हैं, उसके जो अंतिम मूल्य का योगफल आता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसे एनएनपी द्वारा दर्शाया जाता है। और एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट।